एग्जाम्पल 20 में देखो क्या कह रहे हैं कि ये इनवोल्यूट वर्ड है, इसमें 4 वोवल 4 कॉन्सोनेंट है। इस वर्ड के लेटर्स का इस्तेमाल करके आपको एक वर्ड बनाना है जिसमें 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट यूज़ कर सकते हो आप। सो इसका मतलब 3 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं 4 वोवल्स में से, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं 4 कॉन्सोनेंट में से। सो 4C3 और 4C2 का कॉम्बिनेशन बन गया। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई होंगे और आपके पास 24 कॉम्बिनेशंस आंसर आ गया। पर पूरा आंसर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट का एक कॉम्बिनेशन OUENV हो गया। सो इसको भी तो आप 5 फैक्टोरियल वेज से लिख सकते हो, इसलिए इसको 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके प्रॉपर आंसर आएगा। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप ये कहो कि नहीं 4 वोवल 4 कॉन्सोनेंट टोटल मिलाकर 8 वर्ड हैं और आपको सेलेक्ट करने हैं 3 वोवल्स प्लस 2 कॉन्सोनेंट मीन्स 5 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो आप 8 में से 5 सेलेक्ट कर सकते हो 8C5 करके। पर ये गलत हो जाएगा, आपको ये करने को ही नहीं कहा है। आपको ये कहा है कि वोवल्स होने चाहिए 3 और कॉन्सोनेंट होने चाहिए 2। अगर आपको ये कहा गया होता कि आप इस वर्ड के लेटर्स का इस्तेमाल करके 5 लेटर्स वाले कितने वर्ड बना सकते हो, तो वो तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, तब आता 8C5, है ना। लेकिन वोवल्स अलग रखने, कॉन्सोनेंट अलग, तो वोवल्स से ही चूज़ करने पड़ेंगे और कॉन्सोनेंट से। तो 24 कॉम्बिनेशन आ गए। अब आप ये कहो कि एक कॉम्बिनेशन ये है तो इसको 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो फिर से वही बात, आप एक कॉम्बिनेशन को उठा लो, ये रहा, इसको आप देखो सब अलग अलग हैं लेटर, 1 2 3 4 5, पाँचों लेटर्स अलग अलग हैं, तो इसको आप 5 फैक्टोरियल वेज से ही तो करोगे। इस जगह पे आप 5 प्लेस से फिल कर सकते हो इसको, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, सारे अलग अलग हैं। ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी 5 फैक्टोरियल वेज से आप चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे 24 कॉम्बिनेशन हैं जिनमें से हर एक कॉम्बिनेशन को आप 5 फैक्टोरियल वेज से चूज़ कर सकते हो। तो 24 इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर हो गया इसका। टोटल डिफरेंट वर्ड्स जो बन सकते हैं वो, ये तो कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी वेज से सेलेक्ट हो सकते हैं, तो टोटल वर्ड्स इतने बन गए। देखो एग्जाम्पल 21 क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है 4 गर्ल्स 7 बॉयज़ का। ये रहा वो ग्रुप, 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज़ हैं। अब इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स भी सिलेक्टेड। 5 मेंबर टोटल सेलेक्ट करने हैं एक टीम में, और 3 केस दे दिया आपको, मीन्स एक ही क्वेश्चन में आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर दे दिए, और एक्चुअल में अपने आप में बड़े क्वेश्चंस हैं। सो पहला केस ले लेते हैं हम कि उन 5 मेंबर्स में से भी कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, कोई भी गर्ल नहीं है, इसका मतलब 5 मेंबर तो चूज़ होंगे ना, इसका मतलब वो सारे बॉयज़ हैं, इसका मतलब बॉयज़ में से ही सेलेक्ट करने हैं 5, इसका मतलब 7 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ चूज़ करने हैं, तो 7C5 इसका आंसर हो गया। ये तो सबसे सिंपल था। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल ज़रूर होने चाहिए उस टीम में जिसमें 5 मेंबर्स हैं। मतलब आप देखो इसमें गलती क्या कर सकते हो, मैंने आपको लिख के भी बताया है और क्रॉस मार्क करके भी बताया है कि क्या गलती होती है। बच्चे नॉर्मली ये सोचते हैं कि 1 बॉय 1 गर्ल फिक्स हो गया, उसके बाद 3 कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो इसमें से 1 बॉय गया, इसमें से 1 गर्ल गई, सो बच गए कितने, 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 10 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, तो 9 में से 3 चूज़ करने हैं, तो 9C3 लगा देते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो ये गलत हो जाएगा, इसको आप सोल्व करके जो आंसर ला रहे हो ये गलत है। सही तरीका क्या है, आपको सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। 1 बॉय 1 गर्ल तो फिक्स है देखो, उसके बाद आप बचे हुए 3 मेंबर्स उस टीम के जिसमें टोटल 5 चूज़ करने हैं आपको, बचे हुए तीनों में आप तीनों गर्ल्स ले सकते हो, तीनों बॉयज़ भी ले सकते हो, 2 बॉयज़ 1 गर्ल ले सकते हो, 2 गर्ल्स 1 बॉय ले सकते हो। सो ये चारों पॉसिबिलिटी बनती हैं, टोटल 5 मेंबर्स बन जाएंगे इसमें टीम में। सो क्या आ गया, ऐड करके 1 बॉय 4 गर्ल्स, 4 बॉय 1 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल और 2 बॉय 3 गर्ल। सो इसको देखो आप फर्स्ट वाले केस को, 1 बॉय सेलेक्ट होगा 7 बॉयज़ में से तो 7C1, 4 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी 4 गर्ल्स में से तो 4C4। ये अपने आप में एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व होकर के आंसर आया। उसके बाद सिर्फ यही
एक पॉसिबल वे थोड़ी है, कॉम्बिनेशन थोड़ी है जिससे आप इसको बना सकते हो। दूसरा वाला कॉम्बिनेशन भी है, ये वाला 4 बॉयज़ 7 बॉयज़ में से यानी 7C4, 1 गर्ल 4 गर्ल्स में से सेलेक्ट होनी यानी 4C1। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये। आई होप आपको समझ आ रहा है। 3 बॉयज़ 7 बॉयज़ में से 7C3, 2 गर्ल्स 4 गर्ल्स में से 4C2, 2 बॉयज़ 7 बॉयज़ में से 7C2, 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स में से 4C3। सो इसको आप आगे सोल्व करके आंसर ला सकते हो बड़े आराम से। बस ये तो अब छोटा सा एक सोल्व करने वाला क्वेश्चन रह गया। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। इसी में ही अब थर्ड पार्ट क्या है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए उस टीम में। एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं तो बाकी के जो 2 मेंबर बच गए वो दोनों बॉयज़ भी हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल भी हो सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स तो एटलीस्ट 3, कम से कम 3 तो होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती हैं। तो 2 बॉय हो सकते हैं, 2 गर्ल्स नहीं हो सकते क्योंकि टोटल गर्ल्स 4 ही हैं। सो 2 कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पर, 3 गर्ल्स 2 बॉयज़ का, 3 गर्ल्स 1 बॉय 1 गर्ल का। तो टोटल इसका तो कॉम्बिनेशन ये है और इस वाले का कॉम्बिनेशन ये है। 4 गर्ल्स में से 4C4, 1 बॉय 7 बॉयज़ में से 7C1। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस की संख्या को ऐड करके आंसर ले आएंगे 91। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो एग्जाम्पल 22 क्या कह रहा है अब। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। अगेन एक वर्ड है, इसके अंदर 5 लेटर्स हैं। अगर इसमें सारे 5 लेटर्स डिफरेंट होते सो इसको फिल करने का आपके पास सिंपल सा मेथड है और आप जानते हो, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि 5 ही लेटर्स हैं जिसमें से आपको चूज़ करना होता और 5 प्लेसेस ही फिल करने होते। सो इस प्लेस को फिल करते 5 डिफरेंट वेज से, फिर यहाँ पे कोई एक फिक्स हो जाता तो इस प्लेस को फिक्स करते 4 डिफरेंट वेज से, फिर इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। तो अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल वेज आंसर आ जाता विदाउट रिपीटिशन। समझ पा रहे हो बात को? अगर रिपीटिशन होता तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 5 हो जाता। थ्योरम 1 और 2 से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसी क्वेश्चन में थ्योरम 3 भी लग रही है। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसी एक एग्जांपल से ना आपको चारों थ्योरम समझ में आ जाएंगी। थ्योरम 1 क्या कहती कि थ्योरम 1 कब लगती इसमें, जब ये सारे डिफरेंट होते तो बताओ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी है इसकी। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाती 5p और 5, क्योंकि 5 में से चूज़ करने हैं लेटर्स और एट अ टाइम 5 ही चूज़ करने हैं। सो n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 5। अब इसमें थ्योरम 2 कैसे लग रही है कि अगर ये कब है, जब रिपीटिशन नहीं है। अब रिपीटिशन है अगर, तो थ्योरम 2 लगेगी। थ्योरम 2 क्या है, n की पावर r यानी 5 की पावर 5। मतलब कहने का, जब रिपीटिशन अलाउड होता तो इस प्लेस को भी 5 डिफरेंट वे से फिल कर सकते थे, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 डिफरेंट वेज से, इसको भी। तो 5 की पावर 5 यानी 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होता। अब इसमें थ्योरम 3 लग रहेगी एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ए 2 बार आ रहा है। तो जब किसी हमें कोई ऐसे वर्ड की परम्यूटेशन निकालनी होती है जिसमें वर्ड्स लेटर्स रिपीट करते हैं, तब थ्योरम 3 लगाते हैं। सो 5 फैक्टोरियल तो इसके टोटल परम्यूटेशंस होते, अपॉन में ए ऐसा है लेटर जो 2 बार रिपीट हो रहा है, सो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ? अब इसमें अगर जी भी 2 बार रिपीट होता तो थ्योरम 4 लग जाती, अपॉन में 2 फैक्टोरियल और हो जाता, है ना। अच्छा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 60 वर्ड्स आ गया इसका आंसर। अब आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, यानी अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होती इनकी। डिक्शनरी का मतलब अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। व्हाट विल बी द 50th वर्ड।
अब इसको आप एक एक वर्ड बना के लिखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। बना तो दोगे आप, अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर दोगे, लेकिन आप फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नॉलेज कहाँ लगाओगे, है ना। नॉलेज लगा के ही तो यूज़ करना है, मतलब नॉलेज लगा के ही तो सॉल्व करना है, यूज़ तो तभी होगी ना नॉलेज। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में तो ए आता है, सो यहाँ ए से स्टार्ट कर देते हैं। ए से जितने भी वर्ड बन रहे हैं उन सबको चूज़ कर लेते हैं पहले। यहाँ ए फिक्स कर दोगे तो उसके बाद 4 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो ना प्लेसेस को। इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, यानी 4 3 2 1 आपस में मल्टीप्लाई करके 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स तो ए से बन गए, जो ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ बी आता है नहीं, सी डी ई एफ जी है, सो इन 5 लेटर्स में से जी है आपके पास तो जी आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये 4 लेटर्स बच गए जो आपस में अरेंज होते रहेंगे, लेकिन पहला लेटर अल्फ़ाबेटिकल आ रहा है जी, है ना। तो अब ये 4 फैक्टोरियल तो हो गया आंसर, लेकिन इसमें थ्योरम 3 लग रही है क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल 12 आ गया। सिमिलरली जी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो आई से स्टार्ट होने वाले लेटर चूज़ करेंगे हम। ये चारों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, आई से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद बाकी चारों किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं। इसमें भी 2 बार रिपीट हो रहा है ए, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12, आंसर ही आ गया। अब इसको ऐड करते हैं ना तो 48 आता है। इसका मतलब अभी 49th वर्ड भी निकालना है, तब जा कर के आएगा 50th वर्ड। तो अब ए के बाद जी आ गया, जी के बाद आई आ गया, आई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन है, इन 5 लेटर्स में एन है, तो एन से स्टार्ट करके बाकी के चारों यूज़ करेंगे हम अल्फ़ाबेटिकली। एन के बाद यहाँ ए से स्टार्ट होगा तो ए आ गया, उसके बाद ए से स्टार्ट होगा तो ए आ गया, उसके बाद जो लेटर्स बचे हैं वो जी और आई हैं तो जी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, सो ये जी और ये आई, तो ये 49th वर्ड बन गया। इसमें 50th वर्ड की जगह 49th वर्ड भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, सो फिर 49th वर्ड ये हो गया। अब इस प्लेस पे अगला अल्फ़ाबेट आएगा, जी के बाद आई है, सो ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट बन गया, बच गया जी एन ए आई जी, तो ये हो गया 50th वर्ड। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो एग्जाम्पल 23 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1202424। मीन्स ये 7 डिजिट्स हैं जिनमें से 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 2 टाइम्स, 0 एक ही बार है और 1 भी एक ही बार है। इन 7 डिजिट्स में से ये 7 डिजिट वाली संख्या बनानी है, यानी ये 10 लाख हैं, तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो सारी संख्याएं बनानी है। तो आप ज़रा खुद दिमाग लगा करके देखो कि 10 लाख से ऊपर कौन सी संख्या होंगी। इन स्थानों पे कहीं पे भी अगर नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए तो वो 10 लाख से बड़ी संख्या हो गई, है ना। उसी तरह से 1 की जगह पे 0 को छोड़ करके कोई और संख्या आ जाए जैसे 2 और 4, तो भी वो बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। सो इसका मतलब इस जगह पर 1 2 और 4 हो तो 10 लाख से बड़ी संख्याएं बन जाएंगी। सो यही चीज़ करनी है हमें। वो नंबर्स बताओ जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 फिक्स कर दिया, इस जगह पे 1 फिक्स कर दिया तो बच गए 6 प्लेस। 6 प्लेस पे नंबर्स फिल करने हैं, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल। लेकिन 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 नंबर ऐसा है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। 4 ऐसा नंबर है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। सो 60 आंसर आ गया, है ना। ऐसे ही अगर नंबर 2 से स्टार्ट करें तो बच गए 6 डिजिट जिसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी और 4 भी। सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है क्योंकि 2 फिक्स आ गया एक पहले, फिर 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 180 आंसर आ गया। ऐसे ही 4 से स्टार्ट हो रहा है अगर नंबर तो 6 डिजिट बच गए, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। सो आंसर 120। तो तीनों को ही ऐड कर देंगे तब हमारे वो नंबर आ जाएंगे तो जो 10 लाख से बड़े हैं, तो 360 आंसर आ गया। अब इसका अल्टरनेट मेथड देखो। अल्टरनेट मेथड क्या होगा कि सारी परम्यूटेशंस निकाल लेते हैं,
7 नंबर थे, 7 डिजिट्स थे, सो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। फिर 4 जो था वो नंबर वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल। सो ये सारी 420 परम्यूटेशंस आ गई इसकी। अब 0 से स्टार्ट होने वाली जो भी परम्यूटेशंस बनती हैं उनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारी वो टोटल नंबर्स आ जाएंगे जो 10 लाख से बड़े हैं। सो 0 को फिक्स कर देते हैं, पहले 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर निकाल लेते हैं। बच गए 6 डिजिट, अपॉन में 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। सो 60 आंसर आ गया है ना। तो 60 माइनस कर देंगे तो 360 बच जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो अब एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। देखो ये बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, ये एक अपने आप में एक पैटर्न है, अपने आप का एक टाइप का क्वेश्चन है। सो इस टाइप को आप याद ही कर लो, आगे हमेशा के लिए ना आपका हर्डल मिट जाएगा। क्या कि 5 गर्ल्स हैं ना, तो 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकती हैं। 3 बॉयज़ हैं तो वो देखो 2 अलग अलग तरीके से देखो इसको। 5 गर्ल्स हैं वो सिट होनी है तो 5 फैक्टोरियल वे से सिट हो जाएंगी, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 बॉयज़ सिट करने हैं, 3 बॉयज़ सिट करने हैं, लेकिन वो 2 बॉयज़ उनमें इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने पैटर्न बन सकते हैं, तो अब देखो ज़रा, अगर इधर फिल करोगे तो 2 इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मीन्स अल्टरनेट होना चाहिए। तो ये चीज़ तो आप फर्स्ट टाइम समझो इस चीज़ को कि कोई 2 बॉयज़ को इकट्ठे नहीं बैठाना, इसका मतलब दे मस्ट हैव टू सिट इन अल्टरनेट मैनर, मीन्स अल्टरनेट होने चाहिए वो, तभी 2 पर्सन इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे। तो अल्टरनेट कैसे हो सकते हैं, एक यहाँ, उसके बाद गर्ल, उसके बाद बॉय यहाँ, फिर गर्ल, फिर बॉय यहाँ, तो 3 सेट हो गए। लेकिन 3 ऐसे ही थोड़ी सेट हो सकते हैं, 3 ऐसे भी सेट हो सकते हैं, एक बॉय यहाँ, फिर गर्ल, दूसरा बॉय, फिर गर्ल, फिर तीसरी बॉय, ऐसे भी सेट हो सकते हैं। फिर ऐसे ही सेट थोड़ी हो सकते हैं, फिर एक तीनों बॉय यहाँ भी हो सकते हैं, तीनों बॉय यहाँ भी हो सकते हैं, है ना। तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस में से 3 प्लेस ऑक्यूपाई करने हैं। अब यहाँ पे 2 बॉय हैं, 3 बॉय हैं या 6 प्लेस हैं, उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत, दिमाग इतना लगाओ कि 6 प्लेसेस में से 3 प्लेस ऑक्यूपाई होने हैं, तो किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं वो 3 प्लेस। तो 6p3 एक परम्यूटेशन सीधा सीधा सा काउंट हो गया यहाँ पर कि 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस फिल होने एट अ टाइम। सो 6p3 उस परम्यूटेशन से सोल्व कर लेंगे और 5 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स अरेंज हो सकती हैं। तो इतने पैटर्न्स बन गए इसके, सोल्व करके आंसर ये आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।